चेहरे पे सुनते रसूल, दिल में अल्लाह की पाक कलाम और कारनामे हिंताई शर्मनाक। हाफिज़े कुरान दौलत की लालच में इस हद तक अंधा हो गया कि अपने पास कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही हिंताई गुनोना सलूक। औज़ुबिल्लाहि शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी हो गए खुश हो गए, आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूँ आपका दोस्त के दोस्त जुल्फ़िकार रेडी और आप देख रहे हैं रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आला कर दो। इस तरह हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, सो आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। मुझे सामीन, मौजूदा जो दौर जा रहा है कि इंसान किसके ऊपर भरोसा करे, किसके ऊपर यकीन करे। चेहरे के ऊपर सुनते रसूल, एक मस्जिद का इमाम बच्चों को दीनी तालीम देता था, लेकिन दिल में वो दौलत की हवस में अंधा था। दोस्तों, ये जो एक दर्दनाक वारदात हुई है, ये पेशावर में हुई है, मकसूदा आबाद में, जहां पर एक मासूम बच्चा जो आता है कुरान पाक की तालीम लेने के लिए 5 जनवरी वाले दिन अहमद सिकना चारसदा मकामी मस्जिद के जो वहां पर ये पेश इमाम था, इसके पास वो आता था पढ़ने के लिए। बच्चा जो है वो घर से निकला है रोजाना की तरह मस्जिद में माँ से इजाजत लेकर जी पढ़ने के लिए। माँ ने उसको सपारा दिया और बच्चा आया, लेकिन उसके बाद वो बच्चा बेचारा घर वापस नहीं आया। पूरे इलाके में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि अच्छी खासी मालदार फैमिली से वो तल्लक भी रखता था, उनके आगे पीछे अच्छा खासा खानदान था। आगे पीछे जो है ना वो बच्चे की तलाश शुरू हो जाती है। बहुत से वसवास ज़हन में आ रहे थे कि मौजूदा जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि क्या किसी ऐसे जो है ना किसी गिरोह ने उसको पकड़ना लिया हो, या किसी ने मासूम बच्चे के साथ कोई गलतकारी ना कर दी हो, या कुछ साथ ये भी आ रहा था कि किसी ने मेरे बच्चे को अगवा ना कर दिया हो। खैर, वहां पर जाते हैं और जो थाना मकसूदा आबाद है वहां पर जाकर ये रपट दर्ज कराते हैं उसके बाप जी के हमारा बच्चा जो था वो मस्जिद में सपारा पढ़ने के लिए गया है, लेकिन वो वापस नहीं आया। पुलिस जो है वो अपनी तहकीकात शुरू कर देती है और पुलिस के ऊपर जो है ना इलाका का भी दबाव था और पुलिस जो है वो अपनी तकनीकी जो उसकी थी हुनर उसको भी बरूकार लाती है और जदीद जो इसकी साइंसी तहकीकात है उससे भी साथ सहारा लेती है। सबसे पहले तो वो इमाम मस्जिद के पास जाते हैं, इस अहमद अली के पास, कि हाँ भाई, ये कहता है जी बिल्कुल आया था मेरे पास बच्चा और यहाँ से सपारा पढ़ के चला गया ये वो। उसके बाद जो है ना वो पुलिस दीगर तहकीकात करती है, सीसीटीवी वगैरह जब देखती है तो उसमें पता चलता है जी के बच्चा जो है वो वापस घर नहीं गया है। सारे बच्चे चले गए हैं, लेकिन वो मासूम फूल कमसन बच्चा जो है वो वापस नहीं गया है। यहां से बहुत से शक्को शुबात पुलिस के जहन में आते हैं और वो इस हाफिज को भी अपनी जो है ना वो लिस्ट में रख देते हैं और शामिल तफ्तीश करते हैं। साथ वो जदीद साइंसी तकनीकार इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है जी के इस बच्चे को अगवा, क्योंकि अब उनके घर में 30 लाख तैवान के फोन भी आने लगते हैं जी। अगर आप अपने बच्चे की जिंदगी चाहते हो तो हमें 30 लाख दो, नहीं तो आपके बच्चे के साथ ये वो सब वो ये माँ बाप बताते हैं जी। तो उसके बाद पुलिस जो है ना वो उस नंबर वगैरह की करती है तो पता चलता है जी कि वो नंबर भी इसी इलाके से ही कहीं ऑपरेट हो रहा होता है। उसके बाद पुलिस जो है ना वो बड़ी होशियारी के साथ आखिरकार इस अहमद अली जो है वो उस तक पहुंच जाती है। पुलिस को पता चल जाता है जी कि मरकजी मुजरम यही हाफिज है।
जब हाफिज को इस बात की बिनक पड़ती है तो ये क्या करता है जी कि ये अपनी जो सुन्नते रसूल है उसको भी क्लीन शेव कर लेता है, अपना टोटल ये होलिया चेंज कर देता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जान फंसी जाए तो फिर वो छूटती नहीं कि, और पुलिस ने जो है ना इसके खिलाफ अपना घेरा तंग किया और आखिरकार इस आदमी को जो है ना वो असला और वह जो जिस जगह वो बच्चा था उसको इसने वहां से पुलिस ने जो है ना वो बाजियाब कर लिया बाखैरियत इस आदमी के पास से उसने बच्चे को। उसके बाद से पूछा जाता है कि यार तुम हाफिज़े कुरान थे, तुमसे ये इस तरह की घटिया हरकत हुई है, शर्म नहीं आता तुम्हें? और लेकर कुछ नहीं, बस मुझे 30 लाख चाहिए था और पैसे की लालच में मैं आकर ये कदम उठा बैठा। दोस्तों बहुत से हमारे दोस्त कहते हैं जी के लोग जो है ना वो हाफिज़ों को या दीनी जो है इनको बदनाम करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर जो जा रहा है दोस्तों, जो मुझे नाचीज ने देखा है, बहुत से ऐसे हाफिज हैं जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने सुन्नते रसूल भी रखी हुई है लेकिन वो दाढ़ी को खत नहीं करते, उनकी दाढ़ियां ऐसी हैं जैसे फैशनेबल है। बहुत से हाफिज कराम जो है उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये आपकी जो दाढ़ी है मुझे तो किसी एंगल से ये इस्लामी तार की नहीं लग रही है कि ना ही आपने खत किया हुआ है ना कुछ है, सारा कुछ ऐसा, क्योंकि दाढ़ी तो होती है कि अच्छे तरीके से सलीके के साथ, कुछ है उन्होंने अपनी जो है ना वो दाढ़ियां बड़ी स्टाइलिश बनाई हुई हैं। अजीब तरह का दोस्तों दौर चल रहा है, किसके ऊपर इंसान यकीन करे किसके ऊपर ना करे। अगर कोई बात करता है तो उसके खिलाफ लोग जो है ना वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ही रहम करे। ये तो शुक्र है जी कि उन माँ बाप का अकलौता बेटा जो है वो उनको मिल गया। अल्लाह ताला ही रहम करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।